क्वालिटी ये है कि वो हेयर्स को जो है वो थिन रखता है, फाइन रखता है। और जो मेल हार्मोन है वो हेयर्स की ग्रोथ को बढ़ाता है मगर थिकन करता है, और कर्ली हेयर्स जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पिगमेंटेशन बढ़ाता है मेल हार्मोन। मेल हार्मोन, जी। अच्छा ये भी है, साथ में भी आप, मैं कहती हूँ आपसे पूछ रही थी कॉस्मेटिक्स के हवाले से भी ना, वो भी हम बात करते हैं। अच्छा जी, ऐसा है कि हम ब्रेक लेते हैं, मैं चाहूंगी आप यहाँ बैठे रहें और डॉक्टर शहनाज गायनाकोलॉजिस्ट वो भी ज्वाइन करेंगी, क्योंकि वहाँ उनका भी लिंक होता है हार्मोनल जो टेस्ट करवा रहे होते हैं, ताकि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, एक गायनाकोलॉजिस्ट है, और जो लुब्ना आपकी जो प्रॉब्लम थी वो अभी अब सॉल्व होने वाली है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, और हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त जो आप मॉर्निंग लॉन्च में देख रहे थे हमारे साथ डॉक्टर मुस्तफ़ा थे, जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट अपनी बॉडी में, और प्लीज़ हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं, और जब टेंशन स्ट्रेस होता है यकीन करें आपका पूरा सिस्टम हिल जाता है। ये ज़ाहिर से मुझे भी टेंशन डिप्रेशन होता है, आपको भी होता है, मैं कोई अजूबा नहीं हूँ जो इतनी मुस्कुराती हूँ कि मुझे परेशानी नहीं। मैं इसलिए कोट करती हूँ, आप मुझे बहुत रोल मॉडल समझते हैं, लेकिन हाँ मैं आई वॉन्ट टू बी अ फाइटर। मैंने अपनी ज़िंदगी किसी फजूल लोगों के पीछे ख़त्म नहीं करनी। हमारी ज़िंदगी हम सबके लिए है कुछ करने के लिए, तो वो पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, अपने पैरों पर खड़ी होनी, मायूस नहीं होना। तो ये चीज़ है, लेकिन खुद से आपने फाइट करना है, क्योंकि जब आप डिप्रेशन स्ट्रेस होगा तो वो हार्मोन्स, गायनी प्रॉब्लम, बाल प्रॉब्लम, गिरना प्रॉब्लम, पिंपल्स, तो ये हमारी अपनी क्रिएटिविटी है। अब हमने सीखना है, लड़ना है, खुश कैसे रहना है। चले जी, अभी तो लोग ना आपको खुश कर देते हैं, जो आपने हमसे कहा कि प्लीज़ अंबर कुछ कर दीजिए। आप सिर्फ इरेगुलरिटी से जो पीरियड्स में आप उससे परेशान हो गए, दुनिया में पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कोई बात नहीं, आपकी छोटी सी परेशानी डॉक्टर शहनाज, जो कि लियाकत नेशनल मेडिकल उसमें होती हैं हॉस्पिटल में, हमारे साथ हैं। शी इज़ अ वेरी नाइस गायनाकोलॉजिस्ट। गायनी से रिलेटेड खवातीन कोई भी प्रॉब्लम है, आप बिला झिझक कॉल कर सकते हैं 0900 333 222 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरजेंसी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, टाइम पे पहुंचना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर यू वेलकम। अच्छा जी, डॉक्टर मुस्तफ़ा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है लिंक होता है, डॉक्टर्स डिफ़र कर रही होती हैं जी आप ये हार्मोनल टेस्ट करा लें, तो ये क्या अच्छा है। एक है डॉक्टर शहनाज, अभी हमारी जो एक लुबना थी, उन्होंने कहा कि उनको पीरियड्स में इरेगुलरिटी है, 3 महीने हुए फिर नहीं हुए, कभी किसी को खुल के नहीं होते, समटाइम्स किसी को 4 किसी को खाली एक दिन स्पॉटिंग हुई फिर ख़त्म हो गए। अब उससे ये आपके लिए भी सवाल है, क्योंकि कभी कभार जब आपकी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो आप लोगों का वज़न भी बढ़ता है। अब आई डोंट नो सही है गलत है, वज़न बढ़ता है, ब्लॉटिंग हो जाती है, तो ये उनको डॉक्टर ने दी डुफेस्टॉन टैबलेट 7 दिन खाने के लिए सुबह शाम, लेकिन कहने की तो फ़ायदा नहीं अंबर, फिर यही मैं क्या करूं, और वो बैठ गई, ठीक है, दोबारा नहीं गई डॉक्टर के पास। तो ये बहुत बुरी बात है कि हम लोग जाते नहीं दोबारा डॉक्टर के पास। देखिए क्या गाइड करें, पेशेंट को एज अ होल लिया जाता है, जिस तरह लुबना के साथ ही प्रॉब्लम है। तो पहले मैं जानना चाहूँगी लुबना की एज कितनी है? एज थी 30s में थी ना लुबना? 30s में थी। मैरिड है? हाँ मैरिड ही हूँ। बच्चे हैं? ये नहीं पूछे लुबना, दोबारा अक्सर लोगों का प्राइम कंसर्न पीरियड से ज़्यादा ये होता है कि बच्चे नहीं हो रहे, एंड वो उसको रिलेट करते हैं कि पीरियड्स, तो हम रूट कॉज को ना हम एड्रेस करते हैं। लुबना कॉल कर लें। अब पीरियड्स इरेगुलर 2 तरह से होते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं। अच्छा, महीने को बता दें, महीने में 3-3 दफ़ा आ रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कभी थायराइड की वजह से होता है, कभी कोई लोकल कॉज होता है, कभी यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो पेशेंट को एज अ होल उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, एग्जामिन करना होता है और इन्वेस्टिगेट करना होता है, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, ठीक है, कभी अल्ट्रासाउंड भी अल्ट्रासाउंड भी कराना होता है। और ये जो पीरियड स्किप करके आते हैं, यानी कि दिन ऊपर होके आते हैं, ये बहुत कॉमन आजकल हो गया। मतलब इट हैज़ ग्रोन टू एपिडेमिक प्रोपोर्शंस। तकरीबन हर दूसरी लड़की या औरत है ना। मुझे अक्सर लोग कहते हैं अंबर क्या करें, मैं कहा अच्छा। तो ये एक तो होता है पीरियड्स अपनी डेट से 5 दिन, 6 दिन या 8 दिन, ये एक है। इज दैट नॉर्मल?
कुछ लोगों का साइकिल ही लंबा होता है, फॉर एग्जांपल 42 डेज का साइकिल है तो फिर वो उनके लिए वो नॉर्मल ही है ना, वो चेंज तो नहीं हुआ है। अच्छा। उनका चेंज तो नहीं हुआ ना। लेकिन एक जिसका रेगुलर 28 डेज साइकिल है, उसका अगर हो 2-2 महीने उसको नहीं आ रहे तो दैट इज डेफिनेटली एबनॉर्मल। अच्छा, क्या ट्रीटमेंट दी जाएगी इसके लिए? पहले तो वही वाली बात कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है, कहीं थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेनोपॉज भी तो होता है औरतों में। ये अलग बात है कि 40 इयर्स से पहले नहीं होता मेनोपॉज, सिर्फ 1% में होता है। तो पहले वो रूल आउट करना होता है, कहीं वो 1% में तो नहीं है, उसके लिए हार्मोन टेस्ट वगैरह करा के देखिए। ठीक है। और बिलफर्ज वो नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है। तो जो आप बता रही हैं ड्यूफेस्टॉन देते हैं, ड्यूफेस्टॉन हम विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए देते हैं, यानी कि यूजुअली 5 दिन दिया जाता है सुबह शाम। तो ब्लीडिंग तो हो जाती है लेकिन रूट कॉज ट्रीट नहीं होता। What is causing this, prolongation? आपने ड्यूफेस्टॉन विड्रॉल ब्लीडिंग तक हो जाए, ड्यूफेस्टॉन वो भी तो होता है जब तक खाते रहो तो आपके पीरियड्स आते भी नहीं आते। 5 दिन वो चैलेंज देते हैं बॉडी को, उसको विड्रॉ करते हैं तो फिर ब्लीडिंग। जब छोड़ेंगे तो आएंगे ना, छोड़ेंगे तो आएंगे। अभी आपने प्रोलॉन्ग करना है साइकिल, में से पूछ रही हूँ। एक आप ड्यूफेस्टॉन खा रहे हैं ड्यूरिंग, आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, पूरा महीना आप खा रहे हैं ताकि आप हज पे जा रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं, आपने प्रोलॉन्ग करना है। तो मैं प्रेफर करती हूँ, ड्यूफेस्टॉन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसे हम प्रामिलूट एन कहते हैं, ठीक है, वो उसी का मतलब उसी तरह से दिया जाता है, बट दैट इज स्ट्रॉन्गर। वो जो पीरियड जिस डेट पे आने वाले हैं आपके, उससे 10 दिन पहले शुरू कराई जाती है, ठीक। और उसके बाद आई यूजुअली प्रिस्क्राइब के 2 सुबह 2 शाम, जब तक के पीरियड पोस्टपोन करने हो आपने। अच्छा, ठीक है। लेकिन इंडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं हो सकते, मतलब 3 वीक्स। हाँ, वो द मोमेंट आप छोड़ेंगे नहीं, मतलब ये कि अगर आप जिस तरह एक पेशेंट थी, उसको मैंने एडवाइस किया था कि तो वो 6 महीने तक लेती रही, एंड देन शी स्टार्टेड ब्लीडिंग हेवीली, चूंकि दवा एक हद तक कंट्रोल करती है। सही है। अब क्या करना चाहिए? जैसे इनका जो केस है, इनको दिया तो 7 दिन में तो सही नहीं हो सकते ना। पहले तो इन्वेस्टिगेट करें, FSH नॉर्मल है, मेनोपॉज की तरफ तो नहीं जा रही। होपफुली नॉर्मल लग रही थी, 30s में लग रही थी। आजकल जो सबसे थायराइड भी नॉर्मल है उनका, लेकिन लड़कियों में भी तो प्रॉब्लम हो रही है ना, ये ज्यादातर है। लड़कियों में भी तो हो रही है, एग्जैक्टली। तो अब क्या करना चाहिए? कि ट्रीटमेंट क्या है? चले एक नॉर्मल, कोई थायराइड नहीं है, नथिंग, खुद ब खुद यूजुअली पॉलिसिस्टिक ओवरीज निकल आते हैं सबके तकरीबन। पॉलिसिस्टिक वही जो वेट रिलेटेड तकरीबन ये पॉलिसिस्टिक ओवरी वही ओवरी है जो कि वजन भी बढ़ाती है। अच्छा, खास बात है कि थिन पॉलिसिस्टिक ओवरीज भी नजर आ रहे हैं, और ऐसी लड़कियां जिनका वेट कम है उनको भी हो जाती है। अच्छा। लेकिन वेट रिलेटेड है डेफिनेटली, वेट करने से सबसे पहले यू हैव टू रूल आउट अल्ट्रासाउंड ट्रू। अच्छा, अल्ट्रासाउंड अगर नॉर्मल है, सब है, तो फिर दवाओं का क्या लाइक ये है साइकिल? एक हम ब्लड टेस्ट प्रोलैक्टिन भी करा के देखते हैं, क्योंकि अगर वो एक सिक्रीट होता है बेस ऑफ द ब्रेन से, अगर वो बढ़ा हुआ हो तब भी पीरियड वो होते हैं। अगर उधर है प्रॉब्लम तो फिर उसकी दवा दी जाती है। अदरवाइज जिस तरह पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं, वेट रिडक्शन एडवाइस किया जाता है। जिनके पीरियड्स नहीं आ रहे, 3-3 महीने ऊपर हो रहे हैं, तो वेट ज़्यादा हैवी वेट भी कॉज है। बिल्कुल, मोटापे में भी होता है, ठीक है, तो आप सोचते हैं मोस्टली। इसके अंदर भी जो उसमें भी जो रूट कॉज, जैसे मैंने बताया ना कि थिन लोगों में भी PCOS नजर आ रहे हैं आजकल, तो वो रूट कॉज वही है उसका कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप बहुत जल्दी हो रहा है। हमारे बच्चे में भी हो रहा है, छोटे जो 8 साल 9 साल के बच्चे हैं उनमें भी जो है प्रॉब्लम आ रही है। जंक फूड है क्या है, मुझे नहीं समझ में आता भाई। देखिए, एक तो अगर आप बच्चों में खुद देख सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो नजर आता है, उसकी एक साइन है जो आप बच्चों के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी नेप ऑफ द नेक है, यहाँ पे एक ब्लैकनिंग आ जाती है, लाइंस आ जाती हैं, ब्लैक लाइंस। तो आप खुद भी इतने शऊर आपके अंदर आ जाना चाहिए कि अगर आप देख रहे हैं बच्चे की गर्दन पे यहाँ पे निशान आ रहे हैं, बच्चा फूल रहा है, तो और अगर बच्ची है वो, तो डेफिनेटली वो फिर आगे जाकर PCOS डेफिनेटली, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत फौरन वजन कम करना चाहिए। वेट फौरन तो नहीं, डेफिनेटली उसका पूरा लाइफस्टाइल अपनी मॉडिफिकेशन करके और वेट रिडक्शन को ग्रेजुअली किया जाए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फौरन तो फिर वो जो फौरन का काम होता है वो गलत ही होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, विटामिन D डेफिशिएंसी को भी बहुत इम्प्लिकेट किया जा रहा है PCOS में। बिल्कुल, डेफिनेटली। और अक्सर विटामिन D की डेफिशिएंसी आती है, तो हालांकि वो कहा जाता है कि विटामिन D जो है एशियंस में नहीं होगा क्योंकि सन इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए जो औरतें सफर कर रही है ना, उनको हमें ये नहीं पता, बस गुस्सा ये अंबर चेक करिए, उसका कोई इलाज नहीं है ना। नहीं, अगर थायराइड, अगर एक थायराइड का नहीं, मेरे पास जैसे एक पेशेंट, मेरे पास एक वाइफ नहीं, मेरे पास एक लेकर आए थे, हस्बैंड एंड वाइफ आए थे, उनकी वाइफ जो है वो बहुत परेशान थी कि बहुत एग्रेशन आ गया इनमें, बिहेवियर बहुत चेंज हो गया, बच्चों पे गुस्सा करते हैं, वेट लॉस हो रहा था उनको।
तो वो मेरे पास आई थी कि इन पे मैंने सारे टोटके भी कर दिए, इनको भी दिखा दिया, मौलवी को भी दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, मगर इट डिडंट वर्क समहाउ। तो उनके अंदर सिंपल एक जो टेस्ट था थायराइड का, जब वो करवाया तो पता चला कि उनके अंदर थायराइड हार्मोन्स की एक्सेस है। और जैसे ही हमने उनकी हार्मोन ट्रीटमेंट उनको स्टार्ट की तो वो विद इन 3 वीक्स जो है वो सेटल डाउन हो गया और बिल्कुल एक चेंज पर्सनैलिटी। अब ये चीज़ हमें नहीं पता थी ना, ये कितनी औरतों को नहीं पता, बिकॉज एक चीज़ एबनॉर्मल हो रही है, आप खुद देख रहे हैं कि जिसमें चेंज ऐसा नहीं था या चेंज हो गया, तो अभी कम से कम जहन में क्या हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो, थायराइड, एक्सेसिव थायराइड आपने बताया, कुछ प्रॉब्लम है, मतलब थिंग्स कैन बी रूल आउट। हमेशा हम टोटकों पे चले जाते हैं, हम हमेशा वही जो है बात तोड़ के फकीरों के पास, नहीं हमारे यही कॉन्सेप्ट है, जिन आ गया, जिन आ गया, जिन आ गया। हाँ। मगर ये अगर आप देखें ना, मर्द के अंदर खुद ही जिन मौजूद है, तो जो या सारे मर्द हैं मगर बेचारे अच्छे हैं। जो थायराइड प्रॉब्लम होती है ना उन लोग, अमूमन वो लोग इसी तरह कर रहे होते हैं कि जिन निकालने जाने क्योंकि हाथ में लर्जा आ जाता है, इस तरह से हिलना शुरू हो जाते हैं, नींदें उड़ जाती हैं, रात भर जाग रहे होते हैं, वो कहते हैं कोई जिन आ गया, हालांकि वो बिल्कुल ही दूसरा कॉज होता है। अरे भाई ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि मैं वाकई, इट इज रियली वेरी वास्ट, इट्स सच अ वास्ट सब्जेक्ट, और इस पे अगर दिनों बात करें ना तो एक से एक इतनी चीजें निकलेंगी ना कि आई बिलीव कि कभी नॉन खत्म होने वाला एंडिंग टॉपिक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? जी मैं सोबिया बात कर रही हूँ और से। जी सोबिया, डॉक्टर साहब से बात करनी है। आप बात कीजिए, डॉक्टर साहब तो सुन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरी एज 34 ईयर है। हाँ, मेरे 2 बेबीज हैं, दोनों सजेरियन है, और मैं डॉक्टर साहब ये बात कर रही हूँ, कोई 1 साल पहले से मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं है, मतलब 3 मंथ 5 मंथ तक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मेरी स्किन पे बाल भी हो गए हैं। अच्छा, और वेट भी बहुत ज्यादा हो गया है। वेट भी ज्यादा हो गया है? जी जी, वेट भी बहुत ज्यादा हो गया है, और चिन पे बाल भी बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, अब मेन आपका वेट ज्यादा हो गया है, वेट ज्यादा होने से आपके चिन पे बाल भी आ रहे हैं, आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो रहे हैं, 2 बच्चे सिजेरियन हो गए, ठीक है ना? जी, और बच्चों के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। ठीक है, और आपको कितना दिन बाद आते हैं? 5 महीने बाद आते हैं? जी, 4 मंथ गुजर जाता है, 5 मंथ तक गुजर जाते हैं। और जब आते हैं तो खुलकर आते हैं, कितने दिन तक आते हैं? नॉर्मली आते हैं, 3 डेज रहते हैं। आपको सवाल करना है? मुझे करना है। अच्छा, क्या नाम है? क्या नाम बताया तो भूल गई मैं। अच्छा, सोबिया। अच्छा, इसके साथ इसके अलावा आपको क्या बाल गिरना शुरू हो गए हैं, ऐसा कुछ हो रहा है कि बाल गिर रहे हैं? अच्छा, नहीं, बाल, हेयर फॉल। साथ साथ आपके हेयर फॉल हो रहे हैं सोबिया? जी जी, हेयर फॉल भी हो रहे हैं। नाखून टूट रहे हैं आपके? नाखून टूट रहे हैं? नाखून मेरे भी टूटते हैं बहुत। नाखून टूट रहे हैं? जी जी जी, नाखून में भी। जी, पैरों पे सूजन आ रही है आपके? पैरों पे सूजन आ रही है? नहीं, पैरों पे सूजन तो नहीं है, बस नेल्स भी कभी कभी टूटते हैं, कभी कभी खुद ही ठीक हो जाते हैं। बाल गिर रहे हैं पहले से कम? जी, बाल भी गिर रहे हैं। जी जी, बाल पहले से कम। अब ऑनर दें जवाब। हाँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आप सोबिया गौर से सुनिए ऑनर, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये वही प्रॉब्लम लग तो वही रही है, मगर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ज्यादा बेटर अच्छी पिक्चर सामने आ सकती है। क्या प्रॉब्लम है? ये हम जो हम बात कर रहे थे, अब काफी देर से हमने बात की थायराइड की जो है, तो थायराइड हार्मोन डेफिशिएंट हो सकता है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये डेफिशिएंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है और हीट रेगुलेशन है, वेट चेंजेस हैं, हेयर फॉल है, ये सामने अब आ रही है। तो इनको आप क्या रेकमेंड करेंगे? एक आप भी यही समझती हैं? ये भी हो सकता है, पॉलिसिस्टिक PCOS भी हो सकते हैं। दो अल्ट्रासाउंड करवाएं, इनकी क्या कराएं? डेफिनेटली इसमें अल्ट्रासाउंड तो एक तो आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे पॉलिसिस्टिक क्या होगी? अल्ट्रासाउंड पेल्विस, ठीक है? अल्ट्रासाउंड पेल्विस, अल्ट्रासाउंड पेल्विस यानी पेल्विक नीचे का एरिया का आपका अल्ट्रासाउंड होगा। और आप क्या टेस्ट करें? FSH LH करवाएंगे। डे मतलब नेचुरल साइकिल के डे 2 पे अगर FSH LH और प्रोलैक्टिन। अच्छा, जब आपका मंथली साइकिल होगा, पीरियड्स आएंगे, उसके 2nd डे पे आप भी ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट कराएंगे। अब ब्लड टेस्ट कौन सा कराएंगे तो वो आप लिख लें जरा, क्या है? FSH FSH LH, फिर दूसरा लिखें LH, प्रोलैक्टिन, फिर थर्ड वाला है प्रोलैक्टेंट। 3 टेस्ट कराने हैं। मेरा ख्याल है D3 भी अगर करवा लें। जी, विटामिन D भी करवाएं। D3 और विटामिन D3 और सीरम TSH और सीरम DSH, ठीक है?
कुछ नहीं समझ में आ रहा तो खुद जाएं डॉक्टर के पास, वो बता देंगे, टेस्ट करें एंड दिखाएं। मकसद